बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की देवाली देवी 1008 वासुपूज्य भगवान की देवाली देवी 1008 अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की परम पूज्य आचार्य भगवान समंत स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अध्यात्म योगी चर्या श्रमणी विशुद्ध सागर जी महाराज की द्वादशाम जिन्वाणी माता की जय। परम पूज्य मुनि श्री अनुपम सागर जी महाराज की जय। जय बोले परम पूज्य मुनि श्री समर्थ सागर जी महाराज की जय। साधक की साधना का अंतिम लक्ष्य साध्य की प्राप्ति हुआ करता है। जब भी साधक साधना करता है वह साधक किसी साध्य को लेकर ही साधना किया करता है, लेकिन आज तक जीव ने जो जो साध्य बनाया है वह एक शाश्वत साध्य ना हो पाया, इसलिए पुनः पुनः साध्य बनाने की आवश्यकता पड़ गई। वह लक्ष्य जिसको प्राप्त करने पर के बाद प्राप्त करने के पश्चात पुनः लक्ष्य बनाना पड़े, ऐसा लक्ष्य ही लक्ष्य क्या? पुनः पुनः लक्ष्य मिलने पर भी लक्ष्य बनाना पड़े, ऐसे लक्ष्य से क्या प्रयोजन? इसलिए ऐसा लक्ष्य ढूंढना चाहिए जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद पुनः दूसरा लक्ष्य न बनाना पड़े। साधक अपने लक्ष्य को तय नहीं कर पाते, इसलिए वे अपने लक्ष्य तक पहुंच भी नहीं पाते। जो जो व्यक्ति बिना लक्ष्य के चल देगा वह कब अपने लक्ष्य को पहुंच पाएगा? आज तक जीव ने लक्ष्य ही नहीं बनाया, जो लक्ष्य बनाना था उस ओर दृष्टि ही नहीं गई, इसलिए कभी भी उस ओर कदम नहीं उठाए गए। ऐसा लक्ष्य जीवन में कई बार आपने प्राप्त किया, कई बार छोटे से लेकर बड़े तक आपने कई लक्ष्यों को प्राप्त किया, लेकिन वे लक्ष्य प्राप्त होने के बाद पुनः आपकी दृष्टि दूसरे लक्ष्य की ओर हो जाया करती है। एक बालक से मिलिए, एक बालक से मिलिए, वह बालक क्या करता है? छोटे में उसका लक्ष्य होता है कि मुझे
अध्ययन करना है। अध्ययन क्यों करना है? अध्ययन इसलिए करना है, लक्ष्य है कि परीक्षा में पास हो जाऊं। अब पास हो गया, अब क्या? अब तो पास हो गया ना, अब तो लक्ष्य, तो पुनः नया लक्ष्य खड़ा हो गया। अब पुनः तैयारी करना है। क्यों? अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए। अच्छा कॉलेज मिल गया, पुनः लक्ष्य बदल गया। क्यों? अब अच्छी नौकरी का लक्ष्य आ गया। अब नौकरी मिल गई, अब क्या? अब जीवन में अच्छा घर व्यवस्थित होना चाहिए, वह भी हो गया। अब क्या? यहां जितने लोग बैठे हैं वे बस इसी लक्ष्य को खोजते खोजते आज तक कहीं पहुंच नहीं पाए। लक्ष्य को खोजते खोजते आज तक कहीं नहीं पहुंच पाए। सब कुछ तो मिल गया, अब किस लक्ष्य के लिए इंतजार कर रहे हो? रमेश भैया, सब कुछ नहीं देख लिया क्या? जीवन में ऐसा क्या क्या चीजें नहीं देखी हैं जो जीवन में ना देखने योग्य, उन तक को देख डाला, फिर भी अभी भटक रहे हैं, पता ही नहीं है कि आगे करना क्या है। सत्य यही है, सत्य यही है कि जीवन पूरा निकल गया है, लेकिन मुझे पता ही नहीं मुझे करना क्या है। आज पूछना, स्वयं से पूछना, जितने लोग यहां पर इस वाणी को सुन रहे हैं वे आज स्वयं से बैठ के पूछना कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। मां, कभी विचार किया मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? ज्ञानी, क्या आपने कभी लक्ष्य किया कि मेरे जीवन का क्या विचार है? मुझे कहां पहुंचना है? कि बस मैं दौड़ता चला जा रहा हूं, दौड़ता चला जा रहा हूं। कहां दौड़ता चला जा रहा हूं? नहीं, मुझे दौड़ना है। क्यों दौड़ना है? पता नहीं, सब दौड़ना है इसलिए मुझे दौड़ना है। पंडित जी, ऐसे ही हो रहा है। बचपन से जीव ने देखा सब दौड़ रहे। आपने क्या सीखा? बचपन से देख लिया कि सब दौड़ लगाने लगे, मुझे भी तो दौड़ लगानी चाहिए। अच्छे स्कूल में जाना चाहिए, अच्छी पढ़ाई करना चाहिए। अच्छी पढ़ाई करने के लिए, अच्छी पढ़ाई के बाद मुझे नौकरी चाहिए, मेरा व्यापार चलना चाहिए। दौड़ लग रही है किस चीज की? भेड़ चाल इसी को कहा जाता है। भेड़ को कभी भी एक भेड़ आगे वाली को चलाते हो, वो पीछे वाली अपने आप, वो अगर गड्ढे में गिरेगी तो सारी की सारी, तो आप लोग तो नहीं होना। विचार कर लेना आज, कहीं मेरा जीवन उस त्रियंश की भांति अज्ञान दशा में तो नहीं व्यतीत हो रहा है। मैंने अपना पूरा जीवन घर बनाने के लिए, मैंने पूरा अपना जीवन बच्चों को पालन पोषण के लिए, मैंने पूरा अपना जीवन अपने परिवार की सुख सुविधाओं के लिए निकाला है। मैं अपने आप को श्रेष्ठ मानता है कि मैंने 4 मंजिल का घर बना लिया है, मैंने बहुत सारी संपत्ति एकत्रित कर ली है, मैं मनुष्य कुल में हूं, बहुत अच्छी पर्याय में हूं, लेकिन यहां आकर भी तुम वही कर रहे हो जो संसारी जीव करता है। अनिल भैया, संसारी जीव, मनुष्य की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्राणी मात्र की बात कर रहा हूं। वो 3 इंद्रिय से मिलो। कभी दीमक के घर देखे आपने? कभी जंगल में जाके दीमक के घर देखना, कितनी सी दीमक होती है, इतनी सी दीमक होती है, और उसके घर बहुत विशाल घर बना लेते हैं। अरे तुम क्या घर बना पाओगे? वह दीमक भी घर बनाना जानती है, वह भी अपना पेट भरना जानती है। चिड़िया के बच्चों से मिल लेना मां, कितने सुंदर घर बनाते हैं, एक एक तिनका जोड़ जोड़ के, एक एक तिनका जोड़ जोड़ के वे इतना सुंदर घर। बया पक्षी, उसका घोंसला देखा आपने? अनिल भैया, बया पक्षी का घोंसला बाकायदा उसमें खिड़की होती है, इतना समझदार होता है वह पक्षी कि ऐसे स्थान पर घोंसला बनाता है जहां उसको दूसरा जीव घात ना कर पाए। पंडित जी, देखा बया पक्षी का घोंसला? अंदर जैसे आप यहाँ पर अच्छे अच्छे भवनों में पलस्तर करते हैं, उस बया पक्षी के घर में भी सारी व्यवस्थाएं होती हैं। और जहां उसका वो घोंसला होता है, वो ऐसे सामान्य स्थान पर नहीं बनाता कि नीचे से कोई जीव आ जाए। उसका घोंसला हमेशा कुएं के ऊपर
नदी के बीच में, जहां से नीचे से भी कोई जीव आने में करता है और ऊपर से भी नहा पाए, क्योंकि नीचे सामने कुआं है, इसलिए कितना समझदार है। और पक्षी से मिलना, अपने बच्चों का पालन इतने अच्छे से करते हैं, इतने अच्छे से करते हैं। जब पक्षी के घोंसले में छोटे छोटे पक्षी होते हैं तो वे माँ और बाप जो उसके हैं, वे अपने मुख में जीवों के मुलायम मुलायम जीव भर के और उनके चोंच में डाल दिया करते हैं। दूसरों का दुख नहीं दिखता अपने बच्चों के पालन में। यही तो कह रहे हैं, दूसरों का दुख भी नहीं दिखता। आप में और त्रियंजों में अंतर क्या है? प्रत्येक संसार का प्रत्येक जीव घर बनाने में लगा है, अपनी परिग्रह की संख्याओं की पूर्ति में लगा है, अपने मैथुन परिग्रह और इच्छाओं की पूर्ति में लगा हुआ है। और हम मनुष्य होकर भी वही करें जो ये सब कर रहे हैं, तो हम में अंतर क्या है? क्या जीवन इसलिए नहीं निकाला कि 2 कमरे का मकान तैयार हो जाए, 2 समय की रोटी ना मिल जाए, 2 समय का भोजन मिल जाए, मेरे बच्चों की परवरिश अच्छे से कर दो। इसलिए 5 पापों से, जैसे वह छोटी चिड़िया ने छोटे छोटे जीवों को नहीं देखा और उसके मुंह में लाके छोड़ दिया, ऐसे हमने अपनी गृहस्थी चलाने के लिए बड़े बड़े जीवों तक को नहीं देखा और उनका भी घात करने हम अपने व्यापार में तैयार हो जाते हैं, हम अपने परिवार चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। करना क्या था? क्या त्रियंजों के जैसा अपना जीवन है? त्रियंजों मुझ में अंतर क्या रहा? मैं तो अपने आप को विवेकशाली मान बैठा था, बहुत विवेकशाली हूं, मैं बुद्धिजीवी हूं, मैं घर बना लेता हूं, मैं परिवार का पालन करता हूं, मेरी जिम्मेदारियां हैं। अरे जैसी जिम्मेदारियां आप निभा रहे हो, संसार का प्रत्येक जीव निभाता आया है और इसलिए संसार में बना हुआ है। आज विचार कर लेना, हाँ आज विचार कर लेना कि ये जो संसार चल रहा है किस लिए? सुबह से आके मंदिर में पूजा करके चले जाना, अभिषेक पूजन करने वालों की जिनकी योग्यता है वे अभिषेक पूजन करके चले जाना, फिर जाके भोजन तैयार कर लेना, शाम को भोजन करा देना, बच्चों को स्कूल भेज देना, फिर शाम के अपने घर गृहस्थी को संभाल लेना और पुनः भोजन की तैयारी करना और शाम को जाकर सो जाना। इसका नाम जीवन है, इसका नाम संसार है। किस लिए कर रहे हैं? कभी तो विचार कर लीजिए किस लिए कर रहे हैं। चलो आप पूजा ही करते हो, पूजा में इतनी बार पढ़ते हो, कभी विचार है पूजा क्यों करते हो? अनिल भैया अभी पूजा तो करे जा रही है, लेकिन पूजा के भाव नहीं है इनके। मान तो उसने तो देखा देखी सीख ली कि ऐसा करना पड़ता है, अभी तक अगर भाव आता है, कितने लोगों को ऐसा विचार आया कि मेरा अगला पर्याय में जन्म ना हो? बहुत कम होंगे कि जो ये सोच पाए कि मुझे भूख ना लगे। क्यों? हम तो सब कुछ खाने तैयार है महाराज जी, भूख तो लगना चाहिए। अगर थोड़ी सी अभिषेक भैया भूख की दिक्कत हो जाए, थोड़ा सा पेट में कुछ ना मिले, भूख लगना बंद हो जाए तो डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, भूख नहीं लग रही, इसलिए तो पहुंचते हैं कि भूख नहीं लग रही है, नींद नहीं आ रही है, तो डॉक्टर की गोली लेने तैयार हो जाते हैं। अरे कितनी अच्छी बात है, आप पूजा करते हो, क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामति। अरे क्षुधा की पीड़ा समाप्त हो जाए, इसलिए तो आपने नैवेद्य चढ़ाया था। अब क्षुधा की पीड़ा कम हो गई है तो आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? इसलिए पूजा तो कर ली, क्षुधा रोग विनाशनाय, क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामति स्वाहा, और जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामति स्वाहा। क्यों चढ़ाया जल? लक्ष्य नहीं है, कितनों को सिद्ध बनना है? बहुत कम है जो कभी सोचे हो कि मुझे सिद्ध बनना हो। पूजा अभिषेक करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक सिद्ध बनने का लक्ष्य नहीं है, क्योंकि वहां क्या करेंगे? वहां 5 इंद्रियों में सुख मिलना ही नहीं है, ना मोबाइल मिलना, ना टीवी मिलना, ना एसी मिलना, ना कूलर मिलना, ना मिर्च मंडी मिलना आंसू, और ना ऐसा मुस्कुराने मिलना
अब बैठ के क्या करेंगे, बोर नहीं हो जाएंगे? कितना करोगे कितना करोगे, कभी तो थक जाओ। थकते ही नहीं हो। अनिल भैया थक जाओ थक जाओ थक जाओ, आज तक थकान नहीं हो रही है, इसलिए शांति की बैठक बैठ नहीं पा रहे हो। एक बार थक जाओगे तो विश्रांति लेने का अनुभव होगा। करने करने के भाव ने जीव ने अनंत संसार को कराया है। जीव के करने करने के भाव ने जीव को अनंत संसार में परिभ्रमण कराया है। इसके लिए अच्छा कर दूं, उसका अच्छा कर दूं, और मां ये सब जो अच्छे करने के भाव हैं यही तुम्हारे नरक जाने के उपाय हैं। सत्य नहीं कह रहे हैं। जितना करना पड़ता है नरक जाने के लिए, बहुत कुछ करना पड़ता है। दिनेश भैया नरक जाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। त्रियंचों में जन्म लेने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत बुद्धि लगानी पड़ती है नरक जाने के लिए। अभिषेक नरक जाने के लिए जितनी बुद्धि लगानी पड़ती है उतनी शायद किसी और ने नहीं लगाता। जितना तीव्रतम पाप किया जाता है वह बुद्धि से किया जाता है, क्या बुद्धिपूर्वक? जितना जीव तीव्रतम पाप करता है वह अपनी बुद्धि से किया करता है। इसलिए जब जब जो नरक जाता है अपनी प्रज्ञा का प्रयोग करके जाता है, और अपने प्रज्ञा क्या, अपनी उस तरह की मेहनत करके जाता है। लेकिन मोक्ष जाने के लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ती। मोक्ष जाने के लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ती, और बाकी सारी गतियों में जाने के लिए बहुत मेहनत है। मां मोक्ष जाने के लिए कितना अच्छा है। आप भी तो यही चाहते हो, घर से परेशान हो जाते हो, कभी शांति से बैठ ही नहीं पाते तो अपने बच्चों में चिल्ला देते हो, पूरे टाइम लगे रहेंगे क्या? नहीं कहते क्या? पूरे टाइम हम करते रहेंगे तो हम तो कह ही रहे, क्यों लगे हो? छोड़ के हाथ पे हाथ धरकर बैठना सीख जाओ। इसी का नाम तो साधना है। साधना में भी आकर बाहरी लोकेशना में बाह्य कार्यों को करने लग जाना, ये साधक की विराधना है। साधक के साधना की विराधना है। यदि लौकिक जीवन को छोड़ के आया, समुद्र से पार हो गया, समुद्र से अपने बाहुबल से पार होना। अभिषेक समुद्र से तो तुम पार हो गए, और आचार्य भगवान कहते हैं कि तुम समुद्र पे तो आ गए, समुद्र का पूरा पार कर लिया। इस गृहस्थी रूपी समुद्र को तुम पार करके अपने बाहुबल से आ गए, और किनारे पे आके तुम्हारी नैया डूब गई। क्यों? साधक भी बन गए, लेकिन पूरे मुनि पर्याय धारण कर ली, निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि मत्ता को धारण कर लिया। जो संसार की गृहस्थिक समुद्र था उसको तैर पाना, उसका पार पाना बहुत दुर्लभ होता है। आपने अपने बाहुबल से उस सब को छोड़कर किनारे पर तो आ गए, लेकिन किनारे पर भी आकर बाह्य प्रपंचों में उलझ गए। आपने किनारे पर आके अपनी नैया डुबो ली। साधक को जमा कर दिया कि साध्य को साधे बिना तुम चैन से नहीं बैठना, और चैन से जो जो साधक बैठते हैं वे साध्य की सिद्धि कर पाते हैं। रमेश भैया जितने भवन तैयार करने हो, जितने मठ मंदिर की साज सज्जा करनी हो, ये सब अभी कर लेना। दीक्षा के बाद इन सबसे विरक्ति ले लेना, क्योंकि कृतकृत्य होना है तो करना नहीं पड़ेगा, हाथ पे हाथ धरकर बैठना पड़ेगा। सबसे कठिन यदि कोई कार्य है इस जगत का, उसका नाम है हाथ पे हाथ धर के बैठना। कितनी देर बैठते, कभी ध्यान दिया? एक आध दिन बैठ के देखा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं सोचूंगा। जाप देना बहुत आसान है, भक्ति करना बहुत आसान है, लेकिन साधना करना, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाना, मुझे कुछ नहीं करना है, मैंने आज तक करते करते अनंत संसार को किया है, अब मुझे कुछ नहीं करना है। अभी तक लक्ष्य नहीं जाता, क्योंकि आज आपको कल समाधि मरण के समय में भी यदि करने के भाव आए तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। संकीर्णता में मरण को प्राप्त होकर दुर्गतियों में जाओगे।
फिर क्या किया जाए? तो यहां पर लिखा था, जो कल तो आचार्य भगवान ने कह दिया था कि जो समाधि मरण पूर्वक मरण करता है वह नियम से मोक्ष अथवा किसको, अभ्युदय सुख को प्राप्त करता है। तो अभिषेक भैया ने प्रश्न कर दिया, महाराज जी मोक्ष नहीं अभ्युदय सुख मिल जाए तो बड़ा आनंद है। क्यों? आज तक उसे मोक्ष का सुख ही नहीं दिखा। मोक्ष का सुख नहीं दिखता, साधना में दुख दिखाई देता है। इसलिए तो कभी साधना करते नहीं हो। व्रत ले लेंगे तो दुखी हो जाओगे ना। वहां यहां जितने ज्ञानी बैठे हुए हैं, अनिल भैया, ये सब क्यों नहीं पढ़ पाते हैं आगे? अगर मैंने रात्रि में भोजन छोड़ा है तो मैं दुखी हो जाऊंगा। यदि मैंने 5 अणुव्रतों का पालन किया तो मैं अपने व्यापार में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह को कैसे कर पाऊंगा? तो ये दुख होने के उपाय है ना। जितना धर्म है वह दुख देने का तो उपाय है। मैंने रात्रि में भोजन छोड़ दिया तो अब मेरे को भूख लगेगी तो कैसे रहूंगा? एकासन कर रहे हैं, अब मैंने औषधि में तो अभक्ष खाना पड़ेगा ना महाराज जी। अभी औषधि तो बात ही छोड़ो महाराज जी, हम तो जो मिले सुख रसना इंद्रिय की लोलुपता में जो भी मिलता है सब खा जाते हैं। सोचते नहीं भाग्य है या भाग्य है। दुख है ना, धर्म का पालन करना बड़ा दुख का काम है। सत्य है ना? आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे। धर्म के पथ पर आप क्यों नहीं चलते? धर्म के पथ पर इसलिए, अगर किसी को पता चल जाए कि भाई सामने सुख है, मुझे ये लाभ हो रहा है, तो व्यापार क्या करोगे दिनेश भैया? उस व्यापार में आज तो हो रहा है, अब भी मेरे हाथ में पूरी राशि रखी हुई है, कल से करोड़ों का मुनाफा होने वाला है, तो व्यापार करोगे कि नहीं करोगे? और करोड़ों का व्यापार करोगे तो कल से मुनाफा होगा कि थोड़ा समय लगेगा? कल से हो जाएगा। अभी भैया करोड़ों का व्यापार जो खोलेगा उसको दूसरे दिन से लाभ होना चालू हो जाएगा ना। जितना बड़ा व्यापार होता है, जितनी राशि लगाई जाती है, उतना बाद में लाभ होता है, लेकिन पहले तो लगता है कि खर्चा हो गया। और यदि ये जो सोच पाते हैं कि खर्चा हो गया और व्यापार बंद कर दें तो डूब जाएंगे। सब व्यापारी बैठे हैं, आप तो सब जानते हैं। नहीं तो उनसे मिल लेना, वो सीए साहब बैठे हैं, वो यही बताते हैं भैया इतना इन्वेस्टमेंट करोगे सो इतना गेन होगा। और जिसने पान की गुमटी खोलना सीखा है तो सुबह खोलेगा और शाम को लाभ लेके चला जाएगा। बस आपकी जो विचारधारा है वह पान की गुमटी वाली हो गई है कि मुझे थोड़ा सा जो भोजन मिला है उससे मेरी तृप्ति हुई तो सुख हो जाता है। आपने कभी बड़े व्यापार के लिए कभी अपनी बुद्धि नहीं लगाई, कभी नहीं सोचा कि मुझे कुछ मिलना चाहिए, क्योंकि धर्म दुख देता है ना। मैंने पूछा था, सब चुप हो गए। भैया धर्म जितना पालन करोगे दुख होने का उपाय है, इसलिए तो नहीं पालन कर रहे आप लोग। उन्होंने बोला जिन दर्शन के अनुसार जियो, श्रावक के अनुकूल अपना अनुसरण करो। क्योंकि ये देखो मुनिराजों की चर्चा करें तो बड़ा आनंद आता है आपको। रविंद्र भैया जब मुनिराजों की 28 मूल गुण की चर्चा हो अनिल भैया तो जीव को बड़ा आनंद आता है। अरे महाराज को ऐसा होना चाहिए, महाराज को ये गुणों का पालन करना चाहिए। 28 प्रतिक्रम में महाराज ऐसा चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, उनको कैसे बड़ा भाव आता है। मुनिराज जब ऐसे होते हैं ऐसा होना चाहिए। अब मैं कह रहा हूँ श्रावकों की चर्चा है, ये श्रावकाचार चल रहा है, रत्नकरण श्रावकाचार, उनको कैसा होना चाहिए ये भी विचार कर लिया करो। तो मैंने पूछा कि आपको क्या करना चाहिए जीवन में? जैसा जीवन चला रहा है वैसे ही जीना चाहिए या जिनेंद्र भगवान के कहे हुए अनुसार जीना चलना है? 5 अणुव्रतों का पालन दुख का कारण है ना मां? क्यों अहिंसा अणुव्रत कैसे पालेंगे? कैसे होगा अहिंसा अणुव्रत? कभी विचार किया कि मैं अपने जीवन में अहिंसा अणुव्रत का पालन करूं? कभी विचार आया कि मैं सत्य अणुव्रत, अभी महाव्रतों की तो बात ही नहीं कर रहे क्योंकि ये तो आपके लिए देशना चल रही है। सब सुन लिया अनिल भैया, कई बार रत्नकरण श्रावकाचार सुन लिए लोगों ने,
लेकिन विचार नहीं आता कि मैं करूंगा कि बस सुनने के लिए अच्छा है, और महाराज की हो तो उनके लिए सुनाओ और उनको बताओ। लेकिन यहाँ कह रहे हैं अणुव्रतों की संज्ञाएं, अणुव्रत पालन करोगे तो दुखी हो जाओगे ना। अब बहुत समस्या है माँ, अगर शुद्ध भोजन करोगे, शोले का भोजन करोगे तो कितनी समस्या है ना। शोले का भोजन बनाने में डबल समय लगता है। अब तुम ऐसे बैठे हो जैसे हमने कुछ कर दिया हो। सारी भैया हमने कुछ किया क्या? तो कुछ ऐसे तो महाराज है, मतलब लेते कुछ नहीं है, दे ही दे रहे हैं। 3 दिन ले कुछ नहीं रहे, जब से आए हैं हमने समझ लो आपके 1 दिन का भी आहार नहीं लिया होगा, और 3 बार आप उनसे जिम्माड़ी ले रहे हो, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। लेके भी फेंकते जाओ तो तुम्हारी अपना एक विचार कर लेना कि वे देने वाले खूब आए, देने वाले खूब आए, जिनने कुछ नहीं लिया फिर भी हाथों से, दोनों हाथों से दे रहे थे, फिर भी हम अपनी झोली को फैला ही नहीं पाए और कुछ लेके नहीं जा पाए। क्या लिया? दिगंबर मुनि ले ही क्या सकता है आपसे, दे क्या सकते हो? अभिषेक इनको देने की कभी अभिलाषा भी मत करना, इनको तुम कुछ दे नहीं सकते। मां एक ड्रास भी इनके हाथ में तुम अपनी मर्जी से नहीं रख पाते। पुण्य बढ़ाओगे, नंदा भक्ति करोगे तो हो सकता है कि तुम्हारे पुण्य के नियोग से तुम इनके हाथों पर ग्रास रख पाओ, नहीं तो तुम इनको कुछ देना चाहो तो कुछ दे नहीं पाओगे। चाहिए क्या इनको? चाहिए ही क्या है? और अभिषेक सोचे कि महाराज हम सब कुछ देने तैयार हैं आपको। अरे सब कुछ छोड़ के आए, अब तुमसे लेने की क्या अभिलाषा रखेंगे? देखो कितना आनंद आया, महाराज की बात की तो कितना आनंद आया दिनेश भैया। ऐसे ही अपनी भी बात करे और जीव उस पद पर बढ़े तो कितना आनंद आएगा। मां हमने प्रश्न पूछा था, आपने मौन ले लिया था। हमने आप सबसे प्रश्न पूछा था, क्या शुद्ध भोजन करने में, भक्ष्य भोजन करने में आपका पेट नहीं भरेगा क्या? आप पेट भरने के लिए भोजन करते हो कि पेट ना भरने के लिए भोजन करते हो? तो पेट तो स्वच्छ भोजन से भी भर सकता है। तो पेट भरने के लिए भोजन चल रहा था कि रसना इंद्रिय की लोलुपता में भोजन चल रहा था, ये विचार करो। जो आसक्ति नहीं छूट पा रही है, अब श्रावकों की चर्चा चल रही है राजीव भैया, श्रावक की चर्चा करते हुए, क्योंकि मैंने जो जो जीवन जिया है, क्या ऐसा ही जीवन जी के मैं चला जाऊंगा? श्रावक के लिए आचार्य भगवान ये पूरा श्रावकाचार के मां कम से कम श्रावक के व्रतों को अंगीकार कर लो। क्यों नहीं कर पा रहे? लेकिन क्योंकि ये व्रत दुख देते हैं, है ना। शुद्ध भोजन करोगे तो निरोगी रहोगे, तो डॉक्टर के पास पैसा नहीं लगेगा। शुद्ध भोजन करोगे, रात्रि में भोजन नहीं करोगे तो थोड़ा और बाहर की अवक चीजें, व्यसन, 7 व्यसन होते हैं। परिस्त्री गमन जो लोग में आयस फैलाता है, पूरी कीर्ति को ध्वस्त कर देता है। मदिरा, पान, मद्य, मांस, मधु, इन सबको नहीं करेंगे तो आपका जीवन नहीं चलेगा ना। इसलिए तो आप नियम नहीं ले रहे, क्योंकि ये दुख के कारण है। रात्रि भोजन नहीं छोड़ देंगे तो बड़ा दुख हो जाएगा कि अब रात में हम भोजन नहीं करेंगे तो हमें भूखे रहना पड़ेगा। उपवास कर लेंगे अगर श्रावक की चर्या के अनुसार तो हमें भूखे वेदना सहन करना पड़ेगी। इसलिए तो दुख के कारण है ना सारे धर्म के। फिर चुप हो गए। अभी तक बात समझ नहीं आ रही क्या? ये दुख के कारण है कि सुख के कारण है, आज तक निर्णय नहीं किया। इसलिए मंदिर आने में दुख मानता है जी। मंदिर का नियम ले लूंगा, जिनेश भगवान की पूजा का नियम ले लूंगा, व्रतों को पालन कर लूंगा तो दुखी हो जाऊंगा, ब्रह्मचर्य से पालन करूंगा तो लोक में अयस कीर्ति से बच जाओगे। पंडित जी सफेद बाल हो जाए फिर भी जीव के सील भाव ना पाए, धिक्कार हो उनको।
इसीलिए श्रृंगार, मां सफेद बाल हो गए फिर भी श्रृंगार करे जा रहे हैं और जीवों के पिंडों को अपने ऊपर लगाए जा रहे हैं। अब पढ़ो श्रावकाचार, पूजा तो बहुत कर ली। सत्य है, लगता यह है कि शील व्रत को पालन करने से मैं दुखी हो जाऊंगा, लेकिन भवों का पुण्य यदि एकत्रित करना है तो शील जैसे महा अनुव्रतों का पालन करना ही चाहिए। कम से कम नहीं है सामर्थ्य पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य और शील व्रत को धारण करने की, अष्टमी चतुर्दशी में भी नहीं किया जा सकता क्या? महीने में एक दिन भी नहीं, सालों में एक दिन, महीने में एक दिन, महीने में 4 दिन, महीने में 10 दिन, क्या शील व्रत से नहीं रह सकते? नहीं महाराज, अगर शील व्रत रह लेंगे तो दुखी हो जाएंगे, मेरा संसार कैसे चलेगा? बस आज तक पूजा तो की लेकिन संसार चलाने के लिए की, इसलिए कभी भी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। क्योंकि ये बता रहे हैं कि कल आपने समाधि के समय राजीव भैया ये बता दिया था कि मोक्ष मिलेगा, लेकिन मुझे मोक्ष चाहिए ही नहीं है, मोक्ष की अभिलाषा ही नहीं है, क्योंकि मोक्ष में क्या होता है ये पता ही नहीं है, इसलिए मोक्ष की अभिलाषा ही नहीं है। अभी तो धर्म को दुख का कारण मान लिया है, इसलिए धर्म के प्रति कभी श्रद्धा नहीं हुई, धर्म पे आगे बढ़ना नहीं चाहा। अगर नितिन भाई को महाराज ने कोई आदेश किया, अरे बड़ा कष्ट हो गया, महाराज ने नियम दे दिया, कल से महाराज के पास आना बंद। जो सुख का उपाय था, जो तुम्हारी यश कीर्ति को चारों ओर फैलाने वाला था, कोई दीपक भैया क्या चला गया, संजीव भैया यहाँ के मंत्री जी और कमेटी चली गई, भैया जिन मंदिर के लिए दान कर दो, कट्टा लेके पहुंच गए, अभिषेक कट्टा लेके पहुंच गए नितिन भाई दीपक भाई के पास, तो ये सोच रहे हैं कट्टा आ गया कि कट्टा आ गया। हाँ, कट्टा लेके जाने वाले सुकमाल भैया 2 तरह के, वो कट्टा आप लेके जाओ तो लोग सोचते कट्टा आ गया, अरे जबकि वह कट्टा नहीं था। जिनेंद्र भगवान, मेरा अहोभाग्य है कि मेरी राशि किसी दान काम में जिन धर्म की प्रभावना में लगेगी, इससे बड़ा कार्य क्या हो सकता है? कभी भाव नहीं आते, किसी ने बोल दिया कि भैया तुम ले लो, बोली ले लो, कष्ट हो जाएगा। दान बोला है, दान कष्ट का कारण हो जाएगा ना, मेरा पैसा चला जाएगा। अरे पैसा चला जाएगा, तुमसे अच्छा तो वह किसान है जो अपने हाथ का बीज भूमि में बो देता है कि मुझे कुछ मिल जाएगा। और हम ऐसे हैं कि लगता है ये कष्ट होगा। जितना जिनेंद्र भगवान की देशना को पालन करोगे मां, कष्ट नहीं हो सकता, इन कष्टों से निवारण का उपाय है। ये बात निर्णय कर लेना, तब कभी जाके पूजा करते करते यह भाव आएंगे कि मुझे किसी दिन सिद्ध बनना है। कब तक खांसते रहोगे, कब तक रोगों से ग्रसित रहोगे, कब तक रोगों में ही अपना जीवन जीते रहोगे? क्योंकि जहां मोक्ष है वहां रोग नहीं है, वहां जन्म मरण नहीं है। मुझे तुम्हारे जन्मों अच्छी जगह जन्म लेना है, यह भाव जब तक आता रहेगा मोक्ष नहीं मिलने वाला है। यहाँ मोक्ष के उपाय को बताते हुए, मोक्ष के स्वरूप को बताते हुए आचार्य भगवान यहाँ लिख रहे हैं, जन्म जरा मरणई, जन्म जरा में मरणई, शोकै दुःखै भयश्च परिमुक्तम, निर्वाणम शुद्ध सुखम, निश्रेयस्य निश्चते नित्यम। क्या इच्छा करना है? उस मोक्ष सुख की अभिलाषा करो। ये छोटे छोटे सुखों को जब तक विसर्जित नहीं करोगे तब तक मोक्ष मिलने वाला नहीं है। किस किस को मोक्ष जाना है? बहुत कम है जो इस भाव से अपने कदम बढ़ा पाए कि श्रावक बन गए मोक्ष मार्ग को प्रारंभ कर पाए। अभी तो श्रद्धा ही नहीं कर पा रहे। राजीव भैया देखो, जिनेंद्र भगवान की देशना सुन लेना और उससे अपने मिथ्यात्व रूपी अंधकार को दूर कर पाना, अगर कर लोगे तो एक दिन मोक्ष पदवी को पा सकते हो। मां छोड़ना पड़ेगा। जितनी परंपराएं हमने आज तक पालन की हैं सबको विसर्जित करना पड़ेगा, तब जाके कहीं हमारा जिनेंद्र भगवान के मार्ग पर अग्रसर होंगे।
सम्यक दर्शन ही नहीं कर पा रहे, मिथ्यात्व का त्याग ही नहीं कर पा रहे, रागी द्वेषी जीवों में भगवत्ता को ढूंढ रहे हैं, प्रपंचों में गुरुओं को ढूंढ रहे हैं, वस्त्रधारियों में गुरु संज्ञा प्राप्त कर ली है। अब ये सारे के सारे कार्य आपके जिनेंद्र भगवान की देशना के विमुख वाले कार्य हैं और इसी का नाम मिथ्यात्व है। वीतरागी प्रभु के अन्यत्र हमारी अभी भी श्रद्धा बनी हुई है। अब कौन से वीतरागी जिनेंद्र प्रभु तुम्हें आके समझाएंगे कि देव शास्त्र गुरु के अन्यत्र जहां भी तुम्हारे श्रद्धा जुड़ जाती है वह तुम्हारे मोक्ष का कारण नहीं, संसार का कारण होती है। दुर्गतियों में अगर कोई ले जाने वाला है, पूरे संसार में यदि परिभ्रमण कराने वाला कोई है, उसका नाम मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व छूट जाए तो जीव अपना कल्याण कर सकता है। छोड़ सकते हो, है किसी में सामर्थ्य इतना सब कुछ सुनने के बाद कि आज से मेरे जो श्रद्धा होगी वह मात्र देव शास्त्र गुरु के चरणों में होगी, शेष अन्यत्र मुझे कोई प्रयोजन नहीं है, मैं किसी का अभिनय नहीं करता हूं, लेकिन मेरा श्रद्धा सुमन, हृदय की श्रद्धा सुमन यदि कहीं होंगे तो मात्र देव शास्त्र गुरु के चरणों में होंगे। ये दुख का कारण है ना। अरे जो स्वयं दुखी हो उनके पास तुम सुख मांगने जाओगे तो सुखी कैसे हो सकते हो। जो परम शाश्वत सुख में विराजमान हो उनसे उनके पास आओगे तो तुम भी एक दिन शाश्वत सुखी हो जाओगे। है सामर्थ्य अपने आप को मोक्ष के मार्ग की ओर बढ़ने की। हर चीज का देव शास्त्र गुरु के अलावा अगर अभी देखो सबके चेहरे बदलने लगते हैं राजीव भैया। जब तक ये चल रहा था कि ऊपरी करते रहे, पूजा करते रहे, अभिषेक करते रहे और सब जगह श्रद्धा रखते रहे, तब तक किसी के चेहरे आंख फेर नहीं रहते। अब जीव आंख फेरने लगता है। महाराज ये मत कहो, बस हमें जैसे जीना है वैसे जीने दो, आप हमें अच्छा करने की ज्यादा मत बताओ। सुनाओ तो लेकिन अच्छा नहीं करो। वो बालक से कहो कि जल्दी उठ जाना, सुबह अभिषेक पूजन कर लेना, नहीं महाराज ये मत कहो। क्यों? अगर जल्दी उठ जाएंगे अभिषेक पूजन कर लेंगे तो कष्ट हो जाएगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। अरे बेटा भवों का दुखों का निवारण करना हो तो सुबह से जिनेंद्र भगवान के अभिषेक पूजन कर लिया करो, नहीं तो लोटे लोग ले जाते हैं, एक ऐसे ले जाते हैं और दूसरे ऐसे ले जाते हैं, यानी दूसरे ऐसे भी ले जाते हैं। वे कितने दुर्भाग्यशाली जीव हैं। सुबह से या तो मांस के पिंडों को देखते हैं या मल मूत्रों के स्थान पर देखते हैं। अरे अपने आप को अहोभाग्यशाली बनाओ कि तुम जैन कुल में जन्मे हो, जहां सुबह से उठ के जिनेंद्र प्रभु के अभिषेक करने के लिए कलश उठाया जाता है। अपना सौभाग्य बनाओ, सौभाग्य बनाओ। और अभी भी नहीं छोड़ पा रहे हो, और अभी भी इतने सारे लोग बैठे, ये तो मुझे कोई सुबह आते दिखते नहीं, अब कब आओगे? इतने लोग मुझे कोई पुजारी नहीं दिखते। जितने 24 भगवान है 24 ही पुजारी होंगे। मान क्या 24 की संख्या है सहारनपुर में? यहां पुजारी इतने होना चाहिए मां कि इस प्रांगण में स्थान न बचे, इतनी बड़ी समाज है। लेकिन हम तो जैसे जी रहे हैं राजीव भैया वैसे ही जिएंगे। सुबह उठेंगे तो कष्ट हो जाएगा बेटा, सत्य ना। धर्म कष्ट नहीं देता, धर्म कष्ट नहीं देता, ये सारे कष्टों से बचाता है और शाश्वत सुख में रख देता है। उसका नाम सिद्ध पर्याय होता है, जिसमें जन्म नहीं, जरा बुढ़ापा नहीं, जिसमें रोग नहीं, मरण नहीं, दुख सुख खांसी दुख भय नहीं, पूर्ण रूप से परिमुक्त, जिसमें निर्वाण रूपी अनाकुल सुख का भोग अनंत काल तक होता है। यह सब कुछ अगर मिलता है तो जिनेंद्र भगवान की शरण में आने से मिलता है। मात्र शरण में तो हम बैठे महाराज जी, मिल जाए। हाँ औषधि तो दे दी है, हम खाएं नहीं, ठीक हो जाए। आजकल सब ऐसे ही अतिशय, महाराज आप तो ऐसा उपाय बताओ, अभिषेक आता है कि हमारा व्यापार चलने लगे, एक छड़ी घुमाओ। हम बता तो रहे व्यापार चलाना ना, व्यापार की विद्या भी बता रहे, छड़ी से नहीं होगी, दान करो महाव्यापार चलेगा। दुख से बचना है, रोगों से बचना है, करो जिनेश भैया। रोग आ रहे हैं, करो वैयवृत्ति। कौन सा रोग है जो आ सकता हो? सारे रोग
चारित्रवान की, महाव्रती की, जो रोग हैं, असाध्य रोग भी असाध्य रोग भी निपट जाएंगे यदि आपने भक्ति से किसी निर्ग्रंथ मुनि की वैयावृत्ति कर ली हो तो। सारे तो उपाय बता रहे हैं, करो। जिसको अपना पुण्य बनाना हो, रात्रि में भोजन का त्याग करो। देखते कैसे नहीं पुण्य बनता है। अब नहीं महाराज, आप तो एक मंत्र दे दो, हम आज फेल लें और कल हमारे पास धन संपत्ति आ जाए। तो डॉक्टर भी ऐसा नहीं है कोई कि आपके पूरे शरीर को निरोगी कर दे कि एक बार ये लो बेटा, एक टैबलेट खाओ, आज से कल से दौड़ के और मस्त होके चंगे होके पहलवान बन जाओ। कोई डॉक्टर है क्या ऐसा? उपाय करना नहीं चाहते, सब कुछ उपाय बता रहे हैं, फिर भी करोगे ही नहीं। जिनेंद्र भगवान का अभिषेक पूजन करोगे तो महापुण्य बढ़ेगा। जहां हाथ डालोगे वहां लाभ ही लाभ होगा। यह सब कुछ तो लिख दिया, करना चाहते नहीं हो और चाहते सब कुछ हो, इसलिए आज तक कुछ नहीं मिल पाया है। इसलिए जिन जिनको मोक्ष तो बहुत दूर की बात है, अपना वर्तमान का सुख भी चाहिए, वे जिनेंद्र भगवान की देशना के अनुसार अपना जीवन जीना प्रारंभ कर दे। इसी का नाम रत्न करंडक श्रावकाचार्य है। और अभी बना लिए भाव तो बना लिए, नहीं तो अभी जाओगे बाहर और फिर ऐसे ही हो जाओगे। इसलिए जिन को जो अपने भाव आ रहे हैं, मैं आज से मिथ्यात्व का त्याग करता हूं, मैं अपने जीवन में कुछ व्रतों को अंगीकार करता हूं, मैं रात्रि भोजन का त्याग करता हूं। जिन को भाव आ रहे हो, अभी बैठ के महावीर भगवान के सामने और देव शास्त्र गुरु के सामने दृढ़ संकल्पित हो जाना कि मेरे अंदर आज पहली बार ऐसे अंकुरण हुए, इनको मैं सुरक्षित रखूंगा, नहीं तो फिर से बाहर जाऊंगा तो राग द्वेष रूपी बकरियां पुनः इस अंकुरण को चल जाएंगी। इसलिए अभी इसको बागड़ लगा के, नियम की बागड़ लगा के, मेरा देव शास्त्र गुरु के अत्यंत कहीं श्रद्धान नहीं जाएगा, ऐसे भाव करके मैं जिनेंद्र भगवान की अभिषेक पूजन दुर्लभ से दुर्लभ है। ऐसी पर्यायों को प्राप्त करना, ऐसे सुकुल को प्राप्त करना, उसके बाद भी मैं देव शास्त्र गुरु के चरणों में नहीं आ पाया, धिक्कार है मुझे। आज से मैं नियम लेता हूं कि रोज प्रभु के पहले अभिषेक करूंगा, गुरुओं को दान दूंगा, नवदा भक्ति करूंगा और अपना जीवन सफल बनाऊंगा। इसी का नाम जिनेंद्र भगवान की देशना है। इन्हीं मंगल भावों के साथ कि प्रत्येक जीव सुखी होने के उपाय करे, दुखी होने के उपाय छोड़ दे, धर्म में अग्रसर हो जाए। बोलिए आचार्य प्रवर विशुद्ध सागर जी महामुनि महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 160 सागर जी महाराज की जय। बोलिए मुनि श्री 160 अनुपम सागर जी महाराज की जय। अब मैं सकल दिगंबर जैन समाज महाराज